दर्शकों, मैं अशोक शर्मा, आप देख रहे हैं सूरज न्यूज 24। आइए रुक करते आज की ताज़ा खबरों की। गंदगी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही बेतवा नदी। बेतवा नदी में इतनी गंदगी है कि पानी सड़ रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मौन है तथा बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले विदिशा में भाजपा के कई दिग्गज नेता हैं, लेकिन किसी को भी बेतवा की गंदगी दिखाई नहीं देती। सूत्रों की माने तो विदिशा नगर पालिका आए दिन खबरों में बनी रहती है। भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें सूरज न्यूज 24। नीरज चौरसिया पर्यावरण मित्र विदिशा। एमपी पर्यावरण में आपने जो शिकायत की थी नदी को लेकर, बेतवा नदी को लेकर गंदगी की वजह से, उसकी रिपोर्ट आज आपके पास वापस आई, क्या दर्शाया गया? जी हाँ, मैंने पिछले जनवरी के माह में मैंने मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और केंद्रीय CBC को मैंने शिकायत करी थी बेतवा नदी की हालत को देखते हुए, क्योंकि इस नदी में लगभग यानी कि 4 से 4 बड़े नाले और साथ में विदिशा का जो जिला चिकित्सालय है उसका वेस्टेज सीवेज के माध्यम से इस नदी में मिल रहा है। उसकी शिकायत मैंने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड को की थी, जिसके बिहाफ पे उन्होंने 22 तारीख को इस नदी के से नमूने लिए गए थे। 3 घाट के नमूने लिए गए थे, जिसमें रामघाट, पीलिया, चौर घाट का नाला और हनुमान घाट। अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये हनुमान घाट का क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्तमान में जिस नदी की हालत क्या है। इस नदी पूरी तरीके से सड़ान मार रही है और काई और जलकुंभी इसके ऊपर आ गई है, जो कि छूने योग्य भी नहीं है। अब चूँकि आज विषय ये है कि आज 2 महीने के बाद, जनवरी के बाद, आज मुझे मार्च के अंतिम सप्ताह में मुझे आज मध्य प्रदेश केंद्रीय CBC केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आज मुझे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। लगभग 10 पेजों की ये रिपोर्ट है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस नदी में किसी भी तरह का सीवेज नहीं मिल रहा है और किसी भी तरह का मेडिकल वेस्टेज इसमें नहीं मिल रहा है सीवेज के माध्यम से। अब आप ही बताएं कि ये नदी में की हालत देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये नदी में ये सीवेज नहीं मिल रहा होगा, ये नाले नहीं मिल रहे होंगे? इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी खामी जो है, जो भ्रष्टाचार की गंध आ रही है, वो ये है कि 3 जगह से सैंपल लिए गए थे, लेकिन दो ही घाट के सैंपल दिए गए हैं। इसमें चोर घाट के नाले का जो हमने स्पॉट पे सैंपल लिया गया था, उसमें इसकी जांच की कोई रिपोर्ट नहीं है। और साथ में उनके द्वारा इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये नदी में किसी भी तरह का कोई अपशिष्ट नहीं मिल रहा है, किसी तरह का सीवेज नहीं मिल रहा है। ये नदी पूर्णतः स्वच्छ है और ये नदी किसी भी तरह से प्रदूषित नहीं है। अब आप बताएं, इसमें भ्रष्टाचार की गंध इन दोनों डिपार्टमेंटों की ओर से आ रही है कि जनता से इसकी जीवन दायिनी बेतवा नदी जो है आज अपनी दुर्दशा पर रो रही है, लेकिन जांच एजेंसियां मात्र यानी कि झूठी रिपोर्ट पेश कर रही हैं। अब हम इस रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे, एक निजी लेबोरेटरी में हम इसको लेके जाएंगे। फिर इसके बाद हम इस विभाग को, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और जिला चिकित्सालय के अधिकारियों को हम कोर्ट में लेके जाएंगे। जिला चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा क्या रिपोर्ट दी गई? जिला चिकित्सालय का जब मध्य प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड की जहाँ पर टीम आई थी, तो हम उनके साथ गए थे। उसके कैंपस में गए थे, जहाँ पर वो अपना वेस्टेज पटकते हैं। वेस्टेज खुले में पाया गया था, लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि हम वेस्टेज को यानी कि नियम अनुसार रखते हैं, लेकिन वहाँ पे मौके पे पाया गया, हम जब गए तो वहाँ पे हमको मौके पे खुला हुआ पाया गया था। साथ में STP और ETP चालू बताया गया है, लेकिन वो चालू नहीं थे, वो अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि वो पूर्ण क्षमता से काम कर रहे थे और उनका खुला वेस्टेज जो है बाकायदा वो बंद था, किसी तरह खुला नहीं था। लेकिन वो भी यानी कि हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है और फुटेज है, हम उसको भी चैलेंज करेंगे, उनकी रिपोर्ट को भी।